अमेरिका ने ईरान के लाइफलाइन खार्ग आइलैंड पर हमला करके ईरान के अस्तित्व को चैलेंज किया। अब ईरान ने कसम ही खाई कि वो अमेरिका को छोड़ेगा नहीं। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि ईरान जो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के करीब करीब सभी सैनिक अड्डों पर बम बरसा चुका है, अब अमेरिका के किस नए ठिकाने पर हमले का प्लान बना रहा है? क्या ईरान अब दक्षिण कोरिया को निशाना बनाएगा? और सवाल तो ये भी, क्या ईरान अमेरिका पर सीधा अटैक करेगा? इराक में अमेरिकी दूतावास धू-धू कर जल रहा। अमेरिकी दूतावास में लगे रडार सिस्टम को एक आत्मघाती ड्रोन ने निशाना बनाया। वीडियो में अमेरिकी दूतावास परिसर के भीतर से धुएं का गुबार उठता हुआ साफ दिखाई दिया। अमेरिकी दूतावास पर हमला ट्रंप को ईरान का करारा जवाब। उस खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी हमले का जो ईरान की लाइफलाइन है। और ये तो अभी शुरुआत है। ईरान ने खार्ग पर हमले का बदला लेने की इससे भी बड़ी तैयारी की है। कैसे लेगा ईरान खार्ग पर हमले का बदला? अमेरिका के किन ठिकानों को ईरान करेगा टारगेट? इस तथ्य के बावजूद कि ईरान के पास करीब 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में घुसकर हमला करने के लिए ना तो फाइटर जेट्स हैं, ना ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक जैसी घातक मिसाइलें। ऐसे में ईरान अमेरिका को डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट नुकसान पहुंचाने की रणनीति अपना रहा है और आगे और ज्यादा तेजी से अपनाएगा। जब अमेरिका ने उसके सुप्रीम लीडर को मारा था, तो बदले में ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया था। ईरान ने कतर में बम बरसाया, बहरीन में अमेरिकी अड्डे को टारगेट किया, अमेरिका के दोस्त सऊदी अरब पर मिसाइलें गिराई। ईरान ने ओमान को भी नहीं बख्शा। लेकिन ये हमले उस वक्त हुए जब ईरान का 90% तेल वाला खार्ग सुरक्षित था। ईरान को यकीन था कि ट्रंप खार्ग आइलैंड पर बम नहीं गिराएंगे। हालांकि बम तो ट्रंप ने अब भी खार्ग के तेल कुओं में नहीं गिराया, सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को ही नष्ट करने की कोशिश की। खार्ग आइलैंड ईरान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा स्रोत है। मतलब एक तरह से अमेरिका ने ईरान के खजाने पर हमला किया। ईरान की प्लानिंग अब क्या है? खार्ग पर हमले का बदला अमेरिका से कैसे लेगा? तो इसकी कुछ संभावनाएं हैं। खार्ग का बदला ईरान कैसे लेगा? इजराइल पर वार का डबल डोज। जैसे कि बीती रात ही दिखा, ईरान ने तेल अवीव पर हमला और ज्यादा तेज कर दिया। अब ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का मुंह इजराइल की ओर खोल देगा। खार्ग का बदला ईरान कैसे लेगा? दक्षिण कोरिया पर अटैक। क्या ईरान अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया पर हमला करेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका दक्षिण कोरिया में लगाए गए मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कुछ हिस्सों को मिडिल ईस्ट ले जाने की तैयारी है। दक्षिण कोरिया से थॉट डिफेंस सिस्टम हटा तो ईरान के लिए ये आसान टारगेट हो सकता है। खार्ग पर हमले का बदला लेने के पीछे दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि खार्ग द्वीप के तेल का चीन सबसे बड़ा खरीदार है, लिहाजा ईरान को चीन का समर्थन मिल सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि खार्ग पर हमला पूरी दुनिया में तेल संकट की वजह बनेगा, तो रूस भी ईरान को पलटवार के लिए समर्थन दे सकता है। ईरान यही चाहता है, युद्ध लंबा कीजिए। चीन और रूस और उत्तर कोरिया जैसे देश उसका साथ दें और खार्ग ईरान के बदले के लिए सबसे बड़ी वजह हो सकता है। ईरान ने हाल ही में एक नया हथियार 359 पेश किया, जो लाइट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो मिसाइल बिना रडार के इस्तेमाल कर दुश्मन के ड्रोन को ढूंढकर मार गिराती है। खार्ग का बदला ईरान कैसे लेगा? अमेरिकी बेस पर बड़ा खतरा। खार्ग पर हमले की आग में ईरान जल रहा और बहुत मुमकिन है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सभी सैन्य बेस पर फिर से आसमान से हमलों की नई लहर उठे। और इसकी झलक ईरान ने अपने ड्रोन टनल का वीडियो जारी कर दिखा दिया। ईरान के ये ड्रोन किसी रक्त बीज की तरह है, जो खत्म होने के साथ ही बढ़ते जाते हैं, जैसे उनका कोई अंत ही ना हो।